अलैक्म क्लास 10 की उम्मीद है कि बेटा आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 10 का डेट है 7 जुलाई और आज हमने जो है आपकी गज़ल नंबर 4 जिसका आगाज़ किया हुआ है उसके शेर नंबर 5 और शेर की तशरीह करनी है। अब अपनी किताब का सफ़र नंबर जो है वो 161 निकालिए। तो बगैर किसी टाइम को ज़ाया किए हम जो है वो तशरीह की तरफ बढ़ते हैं। शेर नंबर 5 है, जो झील के हंस के कड़ी धूप के तेवर तारों की खुन छाँव में वो लोग जले हैं। झील के यानी कि बर्दाश्त करके, कड़ी धूप सख्त धूप, तेवर अंदाज खुन छाँव ठंडी छाँव। अब इसमें शायरा जो हैं अदा जाफरी वो ज़िंदगी के मसाइब को बर्दाश्त करने, वो कहती हैं कि ज़िंदगी जो है वो मसाइब को बर्दाश्त करने का नाम है। जैसे कि ज़बर मिसर भी है कि सोना भट्टी में तपकर कुंदन बनता है। शायरा कहती हैं कि जिन लोगों ने ज़माने के हवादिस को अज़्म हौसले से बर्दाश्त किया और जो लोग ज़माने की चक्की में पिस कर भी साबित कदम रहे, जिन लोगों ने हालात का मर्दानावार मुकाबला किया, वो फातह आलम करार पाए। जिन लोगों ने मसाइब अलाम को पाबाए ज़ंजीर किया, इन्हें ज़माने ने ताज सिकंदरी और ताजदार इज़्ज़त बख्शी। अब दूसरे मिसरे की अगर बात करें तो दूसरे मिसरे में वो कहती हैं कि जब ऐसे बाहिम्मत लोग जो हैं खून का दरिया और मसाइब का जंगल अबूर करके साहिल की तलाश में ठहरे, तो ऐसे लोगों को ठंडे साए ने जला डाला। शायरा की मराद ये है कि दुश्मन से तो इंसान अपने आप को बचा ही लेता है, लेकिन अपनों की वार से बचना नहायत मुश्किल होता है। इंसान को इस बात का यकीन नहीं होता कि उसके अपने ही जान के दुश्मन जो हैं वो बने बैठे हुए हैं। जैसे कि बकौल शकील कि मेरा अज़म इतना बुलंद है कि पराए शोलों का डर नहीं। मेरा अज़म इतना बुलंद है कि पराए शोलों का डर नहीं। मुझे खौफ आतिश गुल से है, कहीं ये चमन को जला न दे। असल में शायरा अदा जाफरी जो हैं वो हमें ज़माने के अंदाज़ समझा रही हैं कि दुश्मनों से तो हर कोई बच जाता है, लेकिन असल पहचान ऐसे लोगों की करना है या ऐसे लोगों को जानना है जो अपनों का भेस बदल कर बेगानों का काम आसान कर देते हैं। इसलिए इंसान मुसाइब तो बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन अपनों के दिए गए ज़ख्म जो हैं उनको बर्दाश्त नहीं कर पाता, उनकी ताब नहीं ला पाता और अपने हाथ को खड़ा कर देता है। जैसे कि बकौल हफीज जलंधरी, देखा जो खा के तीर कमी गाह की तरफ, अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई। शेर नंबर 6 है कि एक शम्मा बुझाई तो कई और जला ली, एक शम्मा बुझाई तो कई और जला ली, हम गर्दिश दौरा से बड़ी चाल चले हैं। शम्मा यानी कि चिराग, दिया, बुझाई बुझा दी, गर्दिश दौरा ज़माना और चाल जो है फ्रेब, अंदाज या धोखा, कुछ भी आप कह सकते हो, ठीक है। अब इसमें जो है अदा जाफरी वो कहती हैं, अपने अज़म का इजहार करती हैं कि हम मंजिल की मतलाशी हैं, यानी कि हमें मंजिल की तलाश है। ज़माने की अंधेर नगरी में शम्मा जला कर चल पड़े हैं। ज़माने की आंधी चलती है तो शम्मा बुझ जाती है, लेकिन हमारा हौसला जो है वो बुलंद है। अगर एक शम्मा बंद होती है तो हम दूसरी शम्मा को जला लेते हैं। इसी तरह मंजिल को पाने का सफ़र जो है वो जारी रहता है। शायरा शम्मा जलाए हुए इस अज़म का इजहार कर रही हैं कि फ़ानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, फ़ानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। दूसरे मिसरे में शायरा कहती हैं कि अहले ज़माना हमारे लिए तरह तरह की परेशानियाँ बढ़ा रहा है, लेकिन हम मुश्किलात से खेलना जानते हैं। दुश्मन के हर दाव का तोड़ हमारे पास मौजूद है, दुश्मन की हर चाल का हमें मालूम है और हम ज़माने के जाल में फंसने वाले नहीं। इसलिए हम ज़माने के जाल के बदले में अपनी तदबीर इख्तियार कर रहे हैं। बकौल शायद, तूफ़ान कर रहा है मेरे अज़म का तवाफ़, तूफ़ान कर रहा है मेरे अज़म का तवाफ़, दुनिया समझ रही है कि कश्ती भंवर में है।
اب جیسے ویسے مشاعرہ کہہ رہی ہیں کہ ہر حق گو کے راستے میں رکاوٹیں ہٹتی ہیں، یعنی کہ جو سچا ہے اس کے سچائی کے راستے میں جو ہے وہ رکاوٹیں آتی ہیں، اور کوئی بھی حق گو جو ہے وہ شکست تسلیم کرنے والا نہیں ہوتا، وہ ہر مشکل کا حل جو ہے وہ نکال لیتا ہے۔ ہر حق گو کا آئین اور دستور ایک ہوتا ہے، وہ کٹ تو سکتا ہے، جھک نہیں سکتا۔ اس لیے بقول شاعر مشتی کہتے ہیں، آئین جواں مردہ حق کوئی و بے باکی، آئین جواں مردہ حق کوئی و بے باکی، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں رباہی۔ امید ہے اسٹوڈنٹس آپ کو جو ہے وہ سمجھ میں آ گئے ہوں گے شعر نمبر 5 اور 6۔ ان شاء اللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں جو ہے ہم آپ کے غزل نمبر 4 کی جو مشق ہے وہ مکمل کریں گے۔ ابھی جو ہے ابھی کے لیے جو آپ کا کام ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کمپلیٹ نظم جو ہے غزل جو ہے اس کی تشریحات کو ایک دفعہ خود کرنے کی کوشش کرنی ہے اور سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، اور ساتھ ساتھ اس کے الفاظ معنی کو بھی یاد کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔